यो नाम तत्सारे, द्वितीय वंदन राम जी जामे जो वर्म विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण गुण सब बगसो, साइया दो प्रीत समाल। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंती वार। वार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित शेष निवाओ पढ़ूं पाई। मेरे चाहे राम राय, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ू करुणा करू, करुणा निधान आगे। लागे मीठो राम नाम, मोको मेहरबान रे। सर्वणा सुनो तो राम, रसना गुणो तो राम। वाणी में केहूँ तो राम, संतारा बखान रे। नाम की परिचित दीजो, नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख, सारण साची आन रे। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सत्ताधारी सद्गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी मेरे सत्संगी भाई बहनों को, और जो भी हमारे दिल्ली राम सभा से जुड़े हुए ऑनलाइन सत्संग में जो भी जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा आदर सप्रेम राम राम साहब। आज का विषय है अमर लोक महिमा। क्योंकि आज तक के हम लोग जब से सत्संग दिल्ली राम सभा से शुरू हुई है, तब से हम उपदेश दे रहे हैं सद्गुरु शिवाजी महाराज के अन्वय से। उनके ही माध्यम से ये ज्ञान चल रहा है। जबान अपनी है, ज्ञान सद्गुरु शिवाजी महाराज का। जो भी हमारे आदरणीय वक्ता आकर सबको जो उपदेश देना चाहते हैं, तो ये सब महाराज का ही पराक्रम है। अगर ज्ञान सबके समझ में आ गया है, हम पुराने लोगों को कोई सवाल ही नहीं। कोई नए लोग भी हैं, नए लोग भी हम समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? हम यह समझना चाहते हैं कि आज इस आत्मा के लिए कई प्रकार से हमारे वक्ताओं ने समझाया। इस आत्मा को कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितनी 84 लाख योनि में कितना दुख भुगतना पड़ता है, आज तक ये सत्संग में समझाया गया है। और ये यही समझाया जा रहा है कि भाई जो भी हम करार करके आए हैं परमात्मा से, हे परमात्मा एक श्वास छोड़ेंगे तो आपका नाम लेंगे। हमने ऐसे करार करके जो आए हुए हैं, और ये करार निभाने का आज हमारा समय आ चुका है। और ये ज्ञान हमें समझ गया है, क्योंकि इस 3 लोक के अंदर 84 लाख में भुगतना ही पड़ता है। चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे वैकुंठ में रहो, चाहे कैलाश में रहो, चाहे पाताल में रहो, कहीं भी रहो, मृत्युलोक में भी रहो। यानी जहाँ देखूं ता दुख है, सोच रखियो विचार। तुम भी न सिमरत साइया, जुग सिर जम की मार। चाहे कहीं भी जाओ, यानी ये इस काल का जो दंडा है, ये सब के ऊपर चलता है। ये किसी को नहीं छोड़ता है। चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे वैकुंठ में रहो, चाहे कहीं भी रहो, यानी उसका डंडा का मतलब यानी मरना नहीं छूटता। यानी सबसे बड़ा जो रोग लगा हुआ है
जन्म लेना और मरना। यही हमें संतों ने उपदेश यही दिया है कि क्यों भाई भटक रहे हो, तीन लोक में क्यों भटकना चाहते हो। ये क्षणिक सुख पाने के लिए जो भी हम तीर्थ व्रत करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, इनके लिए मुबदला क्या मिलता है? क्षणिक मिलता है, क्षणिक मिलता है, अपार नहीं मिलता। अपार मिलता तो एक ही इसमें मिलता है, जो अभी आज तक के सत्संग में जो समझाया गया है कि भाई एक नाम का स्मरण करो, उस नाम स्मरण के सामने जप तप कर्म कांड कितने भी है, कितने भी ये करो, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक घड़ी आदि से पूर्णादि, इतना पराक्रम है। एक घड़ी तो बहुत दूर की बात रही है, आधी घड़ी तो बहुत दूर की बात है। पाव घड़ी की इसमें इतना बताया गया है, महाराज ने बताया है कि समझने के लिए बात है, क्योंकि ये इस दुख को सहा नहीं जाता है। अब अगर इस दुख मिटाने के लिए हमें तो जाना है अमर यानी परमात्मा के दरबार में, सत्स्वरूप के देश में, यानी अपार सुख। वहां दुख का कोई लेस ही नहीं है, ऐसा अपार सुख ही है वहां। और उस सुख पाने के लिए सदगुरु शिवानंद जी महाराज ने कहा है, सैया सतगुरा जी रे जाशाए, सैया सतगुरा जी रे जाशाए, सोई अज्ञा गुरुदेव कहे सो मैं शीस चढ़ाशा, सोई अज्ञा गुरुदेव कहे सो मैं शीस चढ़ाशा, सैया सतगुरा जी रे जाशाए, सैया सतगुरा जी रे जाशाए। इसलिए संतों ने इस बधावा के माध्यम से समझा गया है, सैया यानी सहेलियों को बताया गया, क्योंकि ये जो आत्मा है अकेली आत्मा नहीं जा सकती, कोई काम नहीं कर सकती। जैसे कोई हमारी कोई लेडीज है, माँ बहन है, अकेली खुशियां नहीं मना सकती है, खुशियां मनाने के लिए सहेली की जरूरत है। इसी प्रकार से इस आत्मा के लिए वो सहेली काम कर सकती है और दूसरी कोई सहेली काम नहीं कर सकती। सुख पाने के लिए यही है, सूरत निरत है, लिव है, वीर है, ये सहेलियों को कहती है या आत्मा सैया सतगुरा जी रे घर जाशा है, कि अपने को उस सतगुरु के घर जाना है। सतगुरु के घर मतलब यह यहाँ नहीं है जो हमारे भारत भूमि के अंदर जो भी हमारे गुरुद्वार बने हुए है, चाहे रामचौकी कहो, चाहे तालमपुर कहो, चाहे रेण कहो, चाहे कोई भी धाम कहो, इस धाम को नहीं कहा महाराज ने। उस धाम को कहा है जो वो सतलोक है, सतस्वरूप का देश है। उस देश में जाने के लिए कहा, सैया वो जो सत्य है, वो जो सत्य प्राप्त किया है हमारे देहधारी संतों ने, उनके आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। यानी सैया सतगुरु जीरा घर जाशा है, उन सतगुरु के घर जाना है। इनके माध्यम से, इनकी आज्ञा से, सोई अज्ञा गुरुदेव कहे सो मैं शीस चढ़ाशा है। यानी जो भी हमारे यहाँ इस भारत भूमि में जो सत्ताधारी जो संत होते हैं, देहधारी जो संत होते हैं, जिनके अंदर वो सत्ता है, जिनके अंदर उस नाम का पराक्रम है, ऐसे संतों के पास जाके उनकी आज्ञा के बिना हम उस सतगुरु के देश में नहीं जा सकते। इसीलिए ये सतगुरु के घर जाने के लिए, यानी उस सत्स्वरूप के देश में जाने के लिए ये महाराज ने बताया गया है कि उस अमर लोक में जाने के लिए ये संतों की आज्ञा लेनी पड़ती है, उपदेश लेनी पड़ती है। और उपदेश जब लेंगे तो 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के पार करके उस देश में जब जाएंगे,
उस परमात्मा के दरबार में। जिस दिन उस परमात्मा के दरबार में चले जाएंगे तो वो वापस कभी नहीं आएगा। जो बहुत बार चर्चा चली, उसके बाद में पिछले के सत्संग में बात बताई गई है। यह जो उस देश में जो आत्मा जाती है वो आत्मा कभी वापस नहीं आती है, आती है। और एक अमर लोक है, यानी पार ब्रह्म का जो लोक है। जैसे हमारे 3 प्रकार की उत्पत्ति होती है ईशा जीव की। एक तो होती है हमारे पिता के भ्रुकुटी से जनरल में, और एक जो होती है एक होनकाल पार ब्रह्म से। होनकाल पार ब्रह्म से जो आते हैं ये देवी देवता का, ऋषि मुनियों का अवतार होता है। और एक जो संत है उस जमलोक की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। होनकाल पार ब्रह्म के परे जो पार ब्रह्म परम पिता है, वहां से ये संत आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। उस अमर देश यानी पार ब्रह्म के देश से भी इस जगह, इस दुनिया में आते हैं और जीवों को तार के लेके चले जाते हैं। और जो सत्स्वरूप का देश है सिर्फ जा सकते हैं, वहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। वो तो जो भी महाराज ने बताया है, जीवत मोख मिलाया हो करम खोद सब पाया। यानी जीते जी जब तक हम शरीर के अंदर हमारी आत्मा है और सद्गुरु के शरण में जाके विधि पूर्वक आती जाती श्वासा से अगर हम नाम का स्मरण करते हैं, 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के पार करके हम जीते जी उस देश का अनुभव, उस पार ब्रह्म का, उस सत्स्वरूप देश का हम जीते जी जो हम अनुभव कर लेंगे। और अनुभव होने के बाद में जो आत्मा जाती है वो कभी वापस नहीं आती है। तो वो उस अमर देश में क्या सुख है, कैसा सुख है, कैसा है, क्या है, इसलिए हम सभी जीवात्माओं को हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि भाई अगर आपको पता नहीं है, गीता भागवत वेद पुराण में ये सत्स्वरूप का ज्ञान कहीं नहीं बताया गया है। बताया गया है तो सिर्फ संत ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकते। ये जो ऋषि मुनि देवी देवता का जो इतिहास बना हुआ है, और ये इतिहास ही बताया गया है। और इतिहास में ही जब देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए बस यही करनी कर्म कांड बताया गया है, और हम लोग पंडितों को ज्ञान सुनकर करनी योग के ज्ञान में हम उलझ गए हैं। इसीलिए संतों का अवतार इस भारत भूमि में आकर हमें इस जंजीर से निकालना चाहते हैं जो हम इतने दलदल में फंसे हुए हैं, इसमें से निकालना चाहते हैं और उस सत्संग के देश में भेजना चाहते हैं, परम सुख पाने के देना चाहते हैं हमें। इसलिए वो अमर लोक महिमा ग्रंथ हमारे सामने रखा गया है। और वो भी ऐसा नहीं रखा गया, खुद सदगुरु सुखानंद महाराज ने अनुभव करके, यानी ये बात नहीं है कि अनुभव पहले अनुभव हो गया फिर बाद में जन्म लिया, ये नहीं। ये तो वो है कि जो परमात्मा के प्रताप से जो भजन किया था 18 साल तक भजन किया, आखिर लास्ट में जो अनुभव हुआ अमर देश का, सत्स्वरूप देश का, और जब सत्स्वरूप देश का जब अनुभव हो गया फिर उस दिन उन्होंने वो राम जोगी छोड़ दिया और फिर बाद में भजन करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं रही। और सिर्फ ये जो ज्ञान, उन्होंने ज्ञान का भंडार जो तैयार किया उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा, और वही उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। इसलिए वो ज्ञान अब हमें बताना चाहते हैं। क्या कहते हैं महाराज, मैं जो वाणिज्य रखी हुई है मेरे सामने, वो वाणिज्य के आधार से मैं बोलूंगा, क्योंकि हमारे इसमें थोड़े कहीं ना कहीं थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा संचय है,
वो थोड़ा कुछ समझ, जो भी सामने किसी के मोबाइल है, लैपटॉप है लगा हुआ है, उनके सामने शाखा रहेगी, जो मेरे कोई शाखा आगे पीछे दिखेगी तो उसमें लोग बोलेंगे भाई ये तो शाखा ये इसमें नहीं है। तो इसलिए मैं आप बता देना चाहता हूँ कि दो तीन चार चौथी बार है इस सत्संग में, तो उसमें 2-3 जगह मुझे संचार दिखाई दिया। तो ऐसे ये भी वाणिज्य में प्रिंटिंग मिक्स है, क्योंकि कोशिश तो बहुत किए थे हमारे जोधपुर के प्रेम सिंह जी साहब ने, लेकिन हो सकता है कि परमात्मा की जैसी इच्छा है वैसा हो जाता है। जो भी करने वाले कितनी भी करे, हम पूरी दुरुस्त, हम अपनी ताकत नहीं है करने की। जो करने कराने वाला जो भी परमात्मा है, उनका ज्ञान है, उनका ही शब्द है। जो भी समझ में जो भी कमियां हो तो अपने अंदर कमियां रहेगी। तो इसलिए महाराज बताते हैं इस अमरलोक महिमा ग्रंथ की, पढ़न्ते सुनन्ते सिखन्ते परम धाम पावते सही, निकर्मी निराधार निर्भय सदा महासुख। महाराज बता रहे कि भाई अगर ये जो अमरलोक महिमा ग्रंथ है, अगर कोई इसको पढ़ता है, कोई सुनता है, पढ़कर सुनकर कोई सीख लेगा। सीखना यानी ज्ञान सुन लिया, पढ़ के भी अपने धारण कर लिया और संतों से आज्ञा लेकर सिमरण कर लिया। सीखना मतलब जो पढ़कर सुनकर हमने आज्ञा से स्मरण किया तो क्या हुआ, वही परम धाम को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ हम बोलेंगे पढ़ लेंगे और सुन लेंगे, इससे हम परम पद में चले जाएंगे। जैसे बताया जाता है कि परीक्षित राजा ने भागवत करवाया और भागवत करने से उनकी गति हो गई। तो ऐसे भी हम लोगों ने कहीं अनजान समझ में नहीं समझ बैठे कि भाई अमरलोक महिमा ग्रंथ पढ़ने से या सुनने से हम अमर पद में चले जाएंगे। नहीं, तो जो पढ़कर सुनकर जो सीख लेता है वही परम धाम परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और वो प्राप्ति कर लेता तो क्या हुआ, अब वो नेक कर्मी बन जाता है। यानी 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के पार कर कर अब वो कोई कर्मी नहीं है, वो नेक कर्मी बन जाता है। और वो बिल्कुल निराधार, कोई किसी का आधार नहीं है। निराधार मतलब अब कोई किसी का आधार नहीं है। अभी जो हम स्मरण कर रहे हैं बहुत गहरी बात है भाई, अनुभव की बात है महाराज की, साधी बात नहीं है। और ये बात समझना हमें जरूरी है। ये बात हम समझेंगे तो ही हम सत्संग के देश में हम जा पाएंगे। अभी तक हमने जो ज्ञान सुना है किसके लिए, कि लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गए सुख सारी में, यानी इस शब्द के हमें चोट लगी आज तक के, लेकिन ये चोट किसके लिए लगी, क्योंकि ये आत्मा अब भटकना नहीं चाहती है। अभी आत्मा परमात्मा के दरबार में जाना चाहती है। और इसलिए महाराज ने ये ज्ञान हमें बताया जा रहा है कि भाई अगर राम नाम का स्मरण करते हो वेद से तो आप नेकर्मी बन जाओगे, कोई कर्मी नहीं रहोगे। और ऐसा निराधार बनोगे जैसे अभी हमें आधार है। जैसे अभी हम भजन करते हैं, नाभि में हमारा भजन है, तो हमारे पास तो 25 प्रकृति का हमें आधार है। हमारा भजन हमारे मेरुदंड पे है तो भी हमारे पास तो 25 प्रकृति का आधार है। हमारे त्रिकुटी में भजन है तो भी हमारे ये सब हमारे पास तो 25 प्रकृति का हमें आधार है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर, पार ब्रह्म के अंदर ही जब तक हमारा जो सिमरण चल रहा है तो भी हमें आधार है। जो भी हमें आवाजें आ रही है, लेकिन हमारी डोर लगी हुई है दस्योद्धार से, वो जो डोर लगी है उसके आधार से हम आवाज सुनते हैं तो भी आधार है। लेकिन जिस दिन उस सत्स्वरूप देश का अनुभव हो जाएगा, आपका जो आधार लगा हुआ है आधार बिल्कुल टूट जाएगा, निराधार हो जाएगा। और निराधार में दशोद्धार के बाहर वो ऐसा आनंद लेते रहेगा 24 ही घंटे। उसमें
एक क्षण भी उसमें से अलग नहीं हो सकता है। ऐसे तो त्रिकुटी के शब्द के अंदर भी 24 घंटे के 24 घंटा भी ढील नहीं खाता है शब्द। हमारे ब्रह्मांड के 10वें द्वार पे भी हमारा शब्द 24 घंटे चलता है। हमारे 10वें द्वार के ऊपर भी जो हमें जो डोर लगी हुई है उससे भी हमारी 24 घंटे ढील नहीं खाती है। लेकिन आधार है हमारे 5 तत्व 25 पूर्ति का, इस आधार लगा हुआ है। लेकिन जिस दिन वो सत्स्वरूप का अनुभव हो जाएगा तो वो किसी का आधार नहीं रहेगा। जब किसी का आधार नहीं है तो वो निर्भय बन जाएगा। ऐसा निर्भय बन जाएगा जैसे अभी हम इस दुनिया में हमें जम का डर है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। हमें जम का डर है, चलो हम जो भी जीर्ण मुख में हरिनाम कर्म को जोर लागे, भूत प्रेत छिद्र जम दूर से भागे। यानी जिनके बुखार में राम नाम का स्मरण है वो तो बाकी तो ये भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन जम भी जहाँ राम नाम की आवाज सुनाई देती है वहां बिल्कुल नजदीक आता भी नहीं है। लेकिन काल आता है, चाहे कितना भी राम राम करो काल आता है। कब तक आएगा काल? जब तक पार ब्रह्म के अंदर हो तब तक के काल आएगा ही आएगा। और अच्छा चलो हमने काल से भी छुटकारा पा लिया, लेकिन महाकाल भी छोड़ सकता है। तो महाकाल तो तभी छूटेगा जो आप हम लोगों ने परमात्मा की कृपा से सत्संग पद का हमने आनंद अगर लेते हैं तो हम निर्भय बन जाते हैं। न काल का डर है, न जम का डर है, न काल का डर है, न कोई महाकाल का डर है। यानी निर्भय बन जाता है, सदा महासुख। यानी हमेशा के लिए सदा ही, यानी एक क्षण भी वो दुखी नहीं होता, हमेशा महासुख की प्राप्ति कर लेता है। महासुख 24 ही घंटे उन्हें चालू हो जाता है। तो महाराज बताते हैं सतरूप आनंद पद निज नाम केवल पद, ज्ञान रूप ज्ञान ध्यान ज्ञान दिष्ट सदा सुख नेहे चला। महाराज ने बता दिया, भाई आप ही बता दीजिए, हम सुनते सुनते हम यहाँ पे हमारे इस ज्ञानियों में सत्संग में काफी लोग हमारे ज्ञानी है, बड़े बड़े ज्ञानी है, कुछ गलती हो तो क्षमा करे। लेकिन महाराज का ज्ञान ये बता रहा है कि हम लोग सत्स्वरूप को एक ही समझ लेते हैं, आनंद पद को भी एक ही समझ लेते हैं, निज नाम को भी एक ही समझ लेते हैं, केवल पद को भी एक समझ लेते हैं। ये हम सभी चारों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये चारों एक नहीं है, ये चार सब अलग अलग है। कैसे? जैसे महाराज ने नाम को छोड़ दिया, निज नाम से शुरू किया। जैसे नाम हमें स्मरण किया, नाम की जागृति हुई, नाम से निज नाम प्रकट हुआ, और निज नाम से केवल पद प्रकट हुआ, और केवल पद से आनंद पद मिला, और आनंद पद से ही वो सत्स्वरूप हुआ। ऐसे महाराज ने ऐसे बताया गया, सिर्फ एक ही नहीं है, इसकी जो स्टेप है महाराज अपने अपने तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि पहले तो उस निज नाम को प्रकट करो। निज नाम प्रकट हो गया तो आपको आपका केवल पद बिल्कुल निश्चित है, और केवल पद से हमारा कार्य नहीं होता है। केवल पद यानी पार ब्रह्म का पद है, और वहां से आना ही पड़ता है। जैसे हमारे बहुत से बड़े जो संत है वहां से ही आते हैं। ऐसा चलो ठीक है, जल्दी नहीं आए, साल 10 50 साल 1000 सालों में लाखों में तो भी एक दिन उनको ही आना ही पड़ेगा। लेकिन वहां चाहे केवल पद से उधर के उधर सत्स्वरूप के देश में नहीं जा सकते हैं। सत्स्वरूप के देश में जाने के लिए वापस इसी भूमि पर आना पड़ता है। इसीलिए सदगुरु शुक्रानंद महाराज हमें समझाने की कोशिश करते हैं, अमर लोक अमर धाम गुरु
नावसने ही सदा शुच। पीछे की साफ बात रहेगी। जैसे महाराज ने बता दिया, ज्ञान रूप जब आपका जो ये पद आपने प्राप्त कर लिया, आपका रूप यानी मतलब यानी बाहर नहीं भटकोगे, मोह माया के चर्चा में नहीं रहोगे, आपकी चर्चा एक ही लगेगी। जैसे सदगुरु शुक्रानंद महाराज ने जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक के 18 साल नहीं उठे, नींद भी नहीं ली और खाना भी नहीं खाया। जब उनका सत्स्वरूप का पद उनको प्राप्त हो गया तो उस दिन उन्होंने वो बैठक नहीं लगाई। तो इसी प्रकार से हम लोगों को बैठक लगा के ही उस देश का जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वही अगर हम काम करें, क्यों कि कितने बार इस जन्म में आए, कितने बार हम दुख भोगे। अगर ये मौसम है, सत्ता है, सदगुरु शुक्रानंद महाराज ने सत्ता प्रकट कर दी है, इनके सत्ता के प्रताप से आज जो पहले 2, 3, 4, 5 जन्म लिया, फिर बाद में मोक्ष परमोक्ष में गए, लेकिन आज की सत्ता में वो एक ही जन्म में जा सकता है। ऐसी सत्ता सदगुरु शुक्रानंद महाराज की चल रही है। इसीलिए महाराज बताते हैं कि उनकी जो डोर लगी हुई है, पूरे ज्ञान की डोर लगी हुई है, वो दया भाव लगी है कि मोकु दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी, और सत्य स्वरूप के भक्ति बिनारे बंद पड़े से तुम्हारी। यानी सब जीवों के प्रति दया आती है उसको, उनको संतों को दया आती है। अरे यार मेरा तो काम हो गया है, मैं तो सत्संग के देश पे चले जाऊंगा, मैं तो जन्म मरण से मुक्त हो गया, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गोत्र, यानी परिवार गोत्र का मतलब क्या है कि राम से नहीं गोत्र हमारे, जो नाम का स्मरण करने वाले वही हमारे गोत्र है, वही हमारे परिवार है, और इनको वो छोड़ना नहीं चाहते। वो सबको सत्संग के देश में भेजना चाहते हैं। इसीलिए हमारा बताते हैं कि वही ज्ञान की डोर उनकी लगी हुई रहती है, उनकी ध्यान उसी तरफ लगा हुआ रहता है कि जैसे मैं कूद का तो मैं तो उस देश में जा रहा हूं, लेकिन ऐसे मेरे जो गोत्र है ये भी जाना चाहिए, ऐसा लक्ष्य उनका। ये ध्यान का मतलब उनका लक्ष्य वही है कि जो भी मेरे परिवार है ये पूरे सत्संग के देश में जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इसीलिए महाराज बताते हैं ज्ञान दृष्टि सदा सुख, यानी जो ज्ञान की दृष्टि से है वो तो खुद तो सुखी है और औरों को भी सुखी बना देता है, यानी कोई बात की कोई चिंता नहीं है और वो निश्चय बन जाता है। निश्चय बताते महाराज अमरलोक अमरधाम गुरु नाव सनी, यानी जो अमरलोक जो धाम है, अमर धाम है, वो जो हमारे जो नामस्मरण करने वाले जो गुरु है उसके बिना हमें प्राप्त नहीं होती है। तो वही हमेशा के लिए महाराज बताते हैं जपन्ते जुगत्या ज्ञान डोर सर्व कर्मा सर्व धर्मा नासंते न्यासी, यानी जो भी हमने जो किया है, हमारा जो धर्म है, माँ का धर्म है, पिता का धर्म है, दुनियादारी का धर्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन बात अभी आज की अभी हम इसी संसार की बात कर लेंगे। ये जितने भी हमारे जो धर्म है, ये धर्म किसमें है? जब तक शरीर के अंदर नाद बिंद को जब तक बिछड़ा नहीं होता है तब तक वो एक ही धर्म में है, लेकिन जब बिछड़ा हो गया, सभी से अलग हो रहा है, तो इससे कोई, ये तो एक कोई रीति से परिवार में हमने जमा हुआ है। कैसे? जैसे बाजार है, बाजार में जो जमा होते हैं, इसी प्रकार से हम एक घर में जमा हुए हैं कि हम कोई एक परिवार, हम यहाँ पे एक परिवार है लेकिन कोई किसी का परिवार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब उस देश का वासी बन जाता है, यानी ये सब धर्मों का नाश, चाहे सगुण कहो, चाहे निर्गुण कहो, चाहे कोई भी धर्म कहो, ये सब धर्मों का नाश हो जाता है। दया धर्म सब जो भी है, ये सब धर्मों का नाश हो जाता है।
हंसा हंसो निर्मला निरपाप निर्दोष निर्भय नाव त्रिलोक नहीं लिपनते एक एक नाव। बताते महाराज जब ये सर्व धर्म सब नाश हो गया है, अब ये कोई जीव नहीं रहा, नहीं आत्मा रही, अब उनकी पोस्टिंग बढ़ गई है, नाम चेंज हो गया है। जैसे कोई राजस्थानी है तो राजस्थानी कहेंगे, कोई महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र कहेंगे, कोई पंजाबी है तो पंजाबी कहेंगे, लेकिन विदेश में जाएंगे तो वो यही कहलाएगा ये इंडियन है, ये भारतीय है। तो इसी प्रकार से ये कोई जीव नहीं रहेगा, जीव भी गया, आत्मा भी गई, अब तो बन गया हंस बन गया, और वहां तो सब हंस ही हंस काम करते, यानी खुशियां मनाते रहते हैं, और वहां कोई मल नहीं है। मल कहाँ है? मल तो आत्मा के अंदर मल कहाँ है? जीव के अंदर मल है। यानी हमने ये पांच तत्व, ये 25 प्रकृति का ये संयोग लिया हुआ है, इसलिए इसमें मल भरा हुआ है, मल से तैयार हुआ है, इसलिए इसमें मल भरा हुआ है। और जब इससे अलग हो जाएगा, कोई प्रकार का मल नहीं रहेगा, वो निर्मल बन जाएगा, वो निष्पाप बन जाएगा, कोई दोष नहीं करेगा, दोष लगेगा भी नहीं, और दोष उसके से नहीं बनेगा। क्यों? ये जब तक शरीर अलग है, और वो जो उस पर जो चल रहा है, इस ब्रह्मांड के दशुदार के बाद जो चल रहा है, वो बिल्कुल निर्मल है और निर्पाप है, निर्दोष है। यानी इस तीन लोक के अंदर कोई लुपायमान नहीं है, और एक एक नाव, यानी एक एक से ऊपर जो ज्ञान ये बांटो, उनको ज्ञान दो, उनको ले जाओ, उनको सत्ता प्रकट करो, यही काम उनका चलता है। यानी सदगुरु शुक्राचार्य महाराज की सत्ता चल रही है। अजर नाम अजित नाव जिव्या आधारे नाव रटंते मुख बिंद श्वासान सागे निराधार निरलिप। जो अजर जो नाम है, यानी जो भी हम जो नाम स्मरण करते हैं, राम नाम, यानी ये अजर है, ये न मरने वाला है। ये जब हम धारण कर लेते हैं, जब इन्हें हम धारण करते हैं, तो जब इस नाम को हम रटन करते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, जो हम अभी तो हम तो श्वासा से रटन करते हैं, लेकिन फिर बाद में श्वासा से अलग हो जाता है, निराधार हो जाता है। ऐसी स्थिति सदगुरु शुक्राचार्य महाराज ने अपना अनुभव की बात बताई है, यानी टाइटल बता दिया। अब वो टाइटल बताने के बाद आप खुलासा करते हैं महाराज कि भाई ये जो अब हमने ऐसा किया, लेकिन कैसे किया, हमें ये कैसे मिला। मैं अभी आप सभी को महाराज कहते हैं कि मैं अब इनका प्रमाण देता हूं। जो अजर जो नाम है, यानी जो राम नाम शब्द है, जो कभी नाश हुआ नहीं है, वो कैसे रटा जाता है, और वो कैसे निराधार बन जाता है, वो कैसे निर्लेप बन जाता है। यानी जबान से तो राम राम करते हैं, लेकिन हमारे कंठ में आवाज अलग आ जाती है। जब नाभि में जाता है तो वो जो कंठ में आवाज थी वो चली गई, दूसरा आवाज शुरू हो गया है। जब हम मेरुदंड के रास्ते से चल रहे हैं, मेरुदंड पे चल रहे हैं, तो वहां वो अलग चेंज हो रहा है। शब्द तो वही है, राम नाम शब्द है। तो यही महाराज कर है, तो ये जो राम शब्द है ये अजर है, ये अमर है, लेकिन अमर शब्द से ही वो इस आत्मा को अमर कर देता है, निराधार बना देता है। अब कैसे बना देता है महाराज बताते कि राम जो अमर है, अजर है, ये कैसा है, ये समझने की कोशिश करो। महाराज बताते हैं क्यों, चाहे कोई भी जाति धर्म हो, चाहे कोई धर्म पंथ का हो, उन्हें सबको बता रहे महाराज। राम रतन सुख राम के नेड़ा धरिया निराट सतगुरु बिन सूझे ते नहीं आड़ा अवघट घाट। महाराज बता रहे ये जो राम शब्द है,
लोगों को क्या लगता है कि सहज लग जाता कि भाई राम राम बोलता है कि ये कौन सी बड़ी बात बोल रहे, भाई हमारे धनुष्यधारी राम है। भाई ये धनुष्यधारी राम नहीं है, ये जो राम है ये जो आकारी राम है, ये तो दशरथ जी का पुत्र है, और हम भी हमारे पिता का पुत्र है। जैसे वो दशरथ जी का पुत्र है वैसे हम भी हमारे पिता के पुत्र है। तो ये ऐसे वो राम बोलने से, उसका नाम राम होने से वो राम अमर नहीं है, इनको तो मरना ही पड़ा। लेकिन जो राम शब्द है, ये जो रंकार जो शब्द है, ये तारणहार जो शब्द है, यही अमर लोक ले जाने वाला है। इसीलिए तो खुद रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि जी के पास जाके यही निरंकार का, इस शब्द का उन्होंने ये मंत्र धारण किया है। इस मंत्र धारण किया, पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, इसी यह पिंगला के द्वारा उस ब्रह्म का ध्यान वशिष्ठ जी मुनि ने उस रामचंद्र जी को करवाया। लेकिन जब सुनने वाले ऐसे लगता है कि राम की जो बात चलती है तो रामचंद्र नहीं, वो रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, लेकिन महाराज हमें कह रहे हैं कि राम रतन सुख राम कहे नीड़ा दरिया निराट, यानी जो राम जो है ये रतन है, ये हीरा है, ये अनमोल है, ये हमारे पास है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो भी है आखिरी स्टेप में है, लास्ट स्टेप में है, मिलने जाते हैं, क्या भाई क्या है, नहीं अब कोई राम नहीं है। अरे दशरथ जी की तो बात नहीं चली यहाँ पे, फिर कोई राम नहीं है कि कौन सा राम नहीं है? क्यों कि जो तारणहार जो राम है, ये जो इस पवन में जो राम है, रमता राम है, रम रहा है, वही हमारे घट के अंदर, वही पवन यानी मतलब श्वासा, वही आत्मा, वही आत्मा राम है। इस आत्मा राम को, उस पवन राम, ये दोनों का मिलन अगर होता है माया और ब्रह्म का, इसीलिए संत बताते हैं कि अपने अंदर खोजो, अपने अंदर खोजो। तो क्या बताते हैं कि वो राम आपके पास ही है, उसको खोजो। लेकिन उसको खोजने के लिए सद्गुरु की जरूरत है। ये हमारे पास है, अनमोल रतन हमारे पास है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। हमारे सत्संग में कई बार वो उसका दृष्टांत दिया गया होगा। जैसे ये किसान बंदर को हकालने के लिए गोफन रखते थे, उस गोफन में कंकरे डालकर उसको मारकर उस बंदर को भगाते थे। एक किसान ने क्या किया, उसको बहुत सारे कंकरे मिल गए एक ही जगह, और उस बंदर को एक एक गोफन में डाल डाल के उसको सब बंदर को भगा दिया। कहीं वो कंकर कहाँ गिरा, कहीं कहाँ गिरा, लेकिन एक कंकर बचा था उसमें, वो हाथ में लेके आया, देख रहा तो बहुत तारीफ किया उसकी। एक कंकर तो बोले बहुत अलग ही दिख रहा है भाई, इतना सुंदर है, इतना चिकना, ये तो बोले क्या है ऐसा, कौन सा कंकर है ये? तो सामने से जौहरी आ रहा था, सामने से जौहरी आया, उसने पूछा यार भाई क्या देख रहा है तू इतने, इससे क्या है तेरे हाथ में? बोले ये चीज है मेरे हाथ में, क्या है क्या नहीं, कंकर है ये तो। देखा उन्होंने, उस जौहरी ने क्या कहा, अरे यार ये कंकर नहीं है, ये हीरा है, हीरा, ये कोई हीरा साधारण नहीं है। अरे बोले ये तो मैंने इसको गोफन में डाल डाल के मैं तो बंदर को भगा दिया। अरे रे रे, 1 करोड़ का इसकी कोई कीमत नहीं है, बोले अनमोल हीरा है ये तो, ऐसा हीरा है, चंद्रमणि हीरा है,
तूने गवा दिया। अरे फिर वो अपने कपाल को हाथ लगा के रोता है, तो मिलेगा। तो इसी प्रकार से संतों ने हमें यह समझाया, जैसे किसान के माध्यम से समझाया गया, ये हमारे पास हीरा है, हीरा हमारे अंदर है, लेकिन हीरा पढ़ो चौपट में रामा मूर्ख वलाडा जाए, जद आवे हीरा रो पारखी, अरे झटपट ल्योर उठाए दलाल के लालन की। यानी जो जौहरी है, जो हीरा का जो पारखी है वो समझ लेता है, और जो गवार है वो गवा देता है। इसी प्रकार से इस भारत भूमि में संत जो आते हैं तो जौहरी समान आते हैं, अपने श्वासा की कीमत कर लेते हैं, और अंदर अपने खोज के, सदगुरु के द्वारा खोज के अपने इसी आत्मा को परमात्मा के दरबार में ले जाते हैं। तो यही महाराज बताते हैं, अरे भाई ये राम रतन हमारे पास है, लेकिन इसकी पहचान हमें नहीं है। अगर इसकी पहचान कब होगी? जब हमें संत हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान से समझाते हैं, ज्ञान से समझते हैं, तब हमें पता चलता है अरे यार ये ऐसा है। क्योंकि अगर एक कितनी भी सादी सरल बात रही, जिसको पता है वो सहज में हो जाता है, और जिसको पता नहीं है बहुत बड़ा अपेटी लग जाता है। भाई बहुत रास्ता कठिन है, रास्ता कठिन है। आज भी ये बात बताई जाती है, ऐसे बताई जाती है, इस दुनिया में शुभ कर्मी भी है, अशुभ कर्मी भी है। शुभ कर्मी को बोले जाता है कि भाई तुम शुभ कर्म छोड़ो तो परमात्मा के दरबार में चले जाओगे। अशुभ कर्म को बोलो अरे भाई तुम अशुभ कर्म छोड़ो और शुभ भी छोड़ो तो परमात्मा के दरबार में जाओ। अशुभ कर्म कर बोलता है कि नहीं भाई हमारे से बहुत कठिन है, ये हम नहीं कर सकते। अशुभ कर्मी भी बोलता है कि हमारे से नहीं होता, बहुत कठिन है। और शुभ कर्मी भी बोलता है ये बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है, हम नहीं कर पाते। अब बताइए भाई, जो इंसान 3 घंटे तक ये पूजा में बैठ सकता है, 68 तीर्थ करता है, हजारों तीर्थ कर लेता है, वो उसको कटने ही नहीं जाती है। एक पैर पे खड़े रहकर तपस्या कर सकता है, कई प्रकार से उपवास कर लेता है, महीना महीना 2-4 4 महीने कर लेता है, भूखा प्यासा रह जाता है, ये कटने नहीं लगती। लेकिन सबसे सादा, सबसे सरल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, न जंगल में जाने की जरूरत है, न कोई मठ बांध के ऋषि मुनियों के पास जाने की जरूरत है, न कोई त्याग करने की जरूरत है, न घर बार छोड़ने की जरूरत है। अपने घर में रह के, अपने घर में बैठ के शुद्ध खाना, शुद्ध रहना, स्वच्छता से रहना, अशुभ कर्म नहीं करना, और सिर्फ एक ही करना है कि आती जाती श्वास के अंदर राम नाम का सिमरण करना। ये इतना सरल, मुख सु रामा रामा बोलता रू कचुयन लागे मोल, मुख सु रामा रामा बोलता रू कचुयन लागे मोल। कुछ मोल नहीं लगता है, ऐसे राम राम ही करना है, तो भी कहते हैं भाई ये बहुत कठिन है। कठिन क्यों कहते हैं? इसलिए सदगुरु सुखराई महाराज ने कहा है, कर्म बहुत करनिया घनी, रोग रयो घट छाई। कर्म बहुत करनिया घनी, रोग रयो घट छाई। यूं सुखिया नहीं उपजे, राम रटन नर जावै। यूं सुखिया नहीं उपजे, राम रटन नर जावै। महाराज ने बता दिया कि भाई जो कर्म बहुत है, करनिया बहुत है,
आज तक ये जो कर्म कांड किया है, इनके वजह से जैसे इस बारिश के मौसम में सुबह से लेकर शाम तक सूरज दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे हुआ क्या कि आज सूरज नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ? सूरज अपने जगह उगा हुआ है, लेकिन बीच में जो बदली आई हुई है, उस बदली के कारण सूरज हमें दिखाई नहीं दिया। माया रंग बादली रे, जामे हरिचंदा दिसे नाई। माया रंग बादली रे, जामे हरिचंदा दिसे नाई। यानी जैसे ये माया रूपी बदलिया है, इस बदली के कारण न चंद्रमा दिखाई देता है, न कोई सूरज दिखाई देता है। इसी प्रकार से इस माया मोह के जाल में, शुभ अशुभ कर्म के जाल में हमें वो सदगुरु का ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान हमें सूझता ही नहीं। इसलिए सदगुरु शुक्रांगी महाराज ने कहा, कर्म बहुत करनिया घनी। यानी ये रोग लगा हुआ है, जैसे कोई बीमारी है, किसी को रोग लगा हुआ है, उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता। खाना ये क्या है, किसके लिए? हमारे शरीर के लिए अच्छा है। भूखा प्यासा रहेगा तो जल्दी मरेगा, और खान पान से अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, ये तो बीमारी वजह से पड़ने रहेगा। लेकिन वो तंदुरुस्त होने के लिए भी उस समय में उसकी इच्छा नहीं होती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कि उनके अंदर बीमारियां है। इसी प्रकार से हमारे अंदर ऐसी बीमारियां लगी है मोह माया जाल की। इस बीमारियों के कारण जो सत्स्वरूपी जो ज्ञान है, अमृत की जो धार है, ये भी हमें ये जहर के जैसे दिखाई देने लग रही है। इसलिए संत बता रहे हैं कि भाई अब विचार करो, ये इमृत है, इमृत कोई मारने वाली चीज नहीं है, ये तो अमर करने वाली चीज है। ये राम शब्द भी, ये जो रतन है, अनमोल शब्द है, ये तुम सत्स्वरूप के देश में पहुंचाने वाला है। लेकिन हमें बहुत कठिन लगता है। कठिन कुछ भी नहीं है, सर्वसाधारण सहज में, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी अपना ये नाम स्मरण कर सकता है। लेकिन वही सगुण की पूजा, चाहे निर्गुण की पूजा, कोई जप तप बालक नहीं कर सकता, ना बूढ़ा कर सकता है। जिनके अंदर ताकत है वही कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान, केवल पद का ज्ञान, सत्स्वरूप का जो ज्ञान है, हर इंसान कर सकता है। इतना सहज है करने वालों के लिए, जिनको सही में तड़प लगी हुई है परमात्मा के दरबार में जाने की। लेकिन बात क्या है? बात ये छंद लगी हुई है। ये छंद कभी छूटता नहीं है। इसलिए महाराज ने बताया है, भूर की है भवतारणी, 84 है छंद। भूर की है भवतारणी, 84 है छंद। पढ़ा सुना कट जावसी, 84 का फंद। पढ़ा सुना कट जावसी, 84 का फंद। महाराज ने ऐसे कई प्रकार से समझा गया है। यह जो ज्ञान इसीलिए समझा जा रहा है, ये ज्ञान ऑनलाइन पे चल रहा है। किसके लिए? कि हर कोई जीव आत्मा, हर मनुष्य के ये शब्द शरण में पड़े, वो ज्ञान धारण करे और 3 लोक से मुक्त हो जाए और सत्य के देश में जाए। इसलिए ज्ञान चालू हुआ है। ये भी सब ये परमात्मा की एक कृपा है जो ये ज्ञान चल रहा है। तो इसीलिए महाराज बता रहे हैं कि भाई ये जो छंद लगा हुआ है, और इसमें बहुत सारे बोलते, भाई बहुत से लोग ऐसे सुना है हमने, कई चर्चा सुनी, ये क्या लगा रहा है भाई, आप ये हमें बहकाने की कोशिश करते हो, हमें पूजा पाठ छुड़ाने चाहते हो, हमारे से वो हमारा जो
परंपरा चलती है, परंपरा छुड़ाना चाहते हो? नहीं भाई, हम ना परंपरा छुड़वा रहे हैं ना पूजा पाठ छुड़वा रहे हैं, हम तो आपके आत्मा की भलाई चाहते हैं। कितना भी किया आज तक के, जैसे इस समय में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन ने ये पब्लिक को इतना उनको घर में बिजी कर दिया, सुबह शाम रामायण महाभारत हमारा हमें बताया गया है, लेकिन देखो आप क्या इतने अवतारी पुरुष हो गए, वो कर भी सुख पाया क्या उन्होंने? नहीं रामचंद्र जी ने सुख पाया, न कोई कृष्ण भगवान ने सुख पाया, न कोई पांडवों ने सुख पाया, क्योंकि उन्होंने संसार की गति की और संसार के लिए तपस्या की, और संसार में जो करते हैं तो यही सुख है और यही दुख है। लेकिन आत्मा को तो जन्मना और मरना तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, और इससे छुटकारा पाना है तो वो है केवल संतों का ज्ञान। वो केवल संतों का ज्ञान जिन्होंने धारण किया है वो तीन लोक में नहीं रहेगा। इसीलिए महाराज बताते हैं ये जो ज्ञान है, लगता है कि है भूखी, हमें भरमा रहा है। हाँ भरमा रहे जरूर, कैसे भरमा रहे? दूर हो रहा है, जो 84 का जो छंदन लगा हुआ है, जैसे जुगार का छंद, नशा वालों को नशा का छंद, लेकिन नशा से जुगार से बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब वो जो छंदन जो लगा हुआ है बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये ऐसी मूर्ति है, ये ऐसा ज्ञान है, वो छंद जो लगा हुआ उस छंद से 84 भोगत रहा है, लेकिन 84 का फंद छुड़ाने वाला ये भूखी तरीके से ये ज्ञान है। ये ज्ञान जिन्होंने धारण कर लिया वो सत्स्वरूप के देश में जाएगा, वो सुख ही सुख पाएगा। ये बात ऐसी है क्योंकि महाराज ने बताया कि यह जो ज्ञान है कोई तीन लोग के शास्त्र पुराण में नहीं है। इसीलिए महाराज बताते हैं आसायद सुन वेद में संता कही बजाए, बिन सतगर सुख राम के अमर लोक नहीं जाए। महाराज ने बताया यह जो ज्ञान है ये कोई वेद पुराण में नहीं बताया गया, ये तो ठोक ठोक के चैलेंज दे दे के संत ही बता सकते हैं और कोई भी नहीं बता सकता। ये संतों ने ये बता दिया कि भाई अगर आपको अमर लोक की प्राप्ति करनी है, अमर लोक की प्राप्ति करनी है, जो अपनी इस दुनिया में जो भी संत है, केवली संत है, जिनके पास सत्शब्द है, उनसे आप ये शब्द लेके धारणा करो। जब तक ये शब्द लेके धारणा नहीं करोगे तब तक के अमर लोक नहीं जाओगे। चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने तीर्थव्रत कर लो, वो तो चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे वैकुंठ में जाओ, लेकिन वहां दुख ही दुख है, वहां सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो जैसे इस संसार में जो सुख मिलता है सैनिक सुख मिलता है और दुख अपार है, और यही गति चाहे स्वर्ग में कहो चाहे वैकुंठ में कहो। लेकिन ये बात स्वर्ग वैकुंठ की बात, कैलाश शक्ति लोक की बात उस अमर देश में नहीं है, वहां दुख का कोई लेश नहीं है। इसीलिए महाराज बताते हैं रोम रोम में रम रया, सुन जो सिर जन हारे, बिन सतगुरु सुख राम के प्रकट नहीं लिगारे। अब विचार करो महाराज, महाराज हमें बता रहे हैं कि विचार करो जो हमारे सृजनहार है। आप सभी सुनो, महाराज कहते हैं कि सभी सुनो, जो सृजनहार हमारे पूरे रूम में बसा हुआ है, हर रूम में बसा हुआ है,
लेकिन हमें खबर नहीं है। यही क्यों महाराज ने बताया, अरद उरद के बीच में बचे बसे सिकावण हार। जो हमारे अरद उरद के बीच में जो तो सृजनहार बसा हुआ है, लेकिन हमें उसको पता ही नहीं है, उसे प्राप्त करने के पता ही नहीं है, वो उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, लेकिन हमारे पूरे रम में बसा हुआ है। इसीलिए महाराज बताते हैं कि उनको प्रकट करने के लिए आपको सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। सदगुरु के पास जाओगे, जो आपके अंदर जो बसा हुआ सृजन जो हार है, सृजनहार कैसा बसा हुआ है, कैसा है सृजनहार, बताते महाराज, संत लोग बताते हैं। जैसे पत्री है, पत्री का जब तक मंथन नहीं करते तब तक उसका आग नहीं निकलती है। जैसे दूध में घी है, लेकिन दूध में घी कब मिलेगा, जैसे तब आप उसकी मंथन करोगे, जब क्रिया करोगे तब ही हमें उसमें से घी निकलेगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर सृजन भर हार बैठा हुआ है, बसा हुआ है, यानी आत्मा के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन इस आत्मा के अंदर से परमात्मा कैसे प्रकट करना पड़ेगा, इसकी युक्ति, यानी दूध में से मक्खन निकालने के लिए हमें युक्ति धारण करनी पड़ती है। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें संतों से युक्ति लेनी पड़ती है, यानी वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजे नहीं शिष्ट में आई। महाराज ने बताया कि भाई हर बोलते भाई हमें वो भेद मिला, वो भेद मिला, यहाँ भेद मिला। अरे भाई भेद कौन सा मिला, हमें वो भेद सहित ज्ञान बतावे, यानी उसके सूझ बूझ के साथ। भाई जैसे ज्वार का भुट्टा होता है, बाजरे का भुट्टा होता है, गेहूं का भुट्टा होता है, और भुट्टे के साथ खाएंगे तो क्या होगा, बीमारी बढ़ेगी, पेट भर जाएगा। उस समय में भूख लगी है, भुट्टे खा लो, पेट भर जाएगा, लेकिन अंदर गड़बड़ करेगा पेट के अंदर। वही अगर उस भुट्टे में से कण बाहर निकालो, कचरा बाहर फेंको, अगर वो कण खाएंगे तो कोई पेट के अंदर गड़बड़ नहीं होगी, हमारा पेट के अंदर भी शांति रहेगी, न कोई बीमारी आएगी। इसी प्रकार से इस तीन लोक के ज्ञान के अंदर कर्म कांड मोहमाया का जाल फंसा हुआ है। शास्त्र पुराण के अंदर भी उससे जो यानी मतलब भुट्टा है तो उसमें से कण निकालना पड़ता है, और वो जो कण है वो कण जिन्होंने धारण कर लिया उसका पेट भर गया, यानी सूद बूद के साथ। इसी प्रकार से महाराज जी ने कहा है कि जो शास्त्रों में जो बताया गया है वो सब एक साथ में है। इसलिए संतों ने बताया है जो उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए वो हमें युक्ति धारण करनी पड़ती है। वो युक्ति बताएगा तो सिर्फ संत ही बता सकता है, और जो संत बताते हैं उसके मापिक यानी भेद सहित ज्ञान बतावे, यानी उस आचार विचार के साथ जैसे हमें ज्ञान दिया संतों ने। जब हम भेद लेने जाते हैं हमें ज्ञान दिया, नहीं भाई ये कर्म नहीं करना, वो कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो ऐसा नहीं करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, हमें पद दिया जाता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दवाई अपने टाइम से लेना। अगर टाइम से दवाई लिया और खाना पीने का परहेज नहीं किया तो बीमारी नहीं बढ़ती है। इसी प्रकार से संत हमें परहेज देते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अगर जाना है परमात्मा के दरबार में तो
तो इसलिए मां संत हमें ज्ञान दे दे के उपदेश करके हमें बताते हैं, साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे चढ़े कवड़ खट छेद। जो बताइए, जो आज तक हम सुन रहे हैं ज्ञान, जो हमारे आत्मा के अंदर भाई परमात्मा कैसा प्राप्त होता है, महाराज हमारा अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं कि भाई हमने तो किया, ऐसा प्रकट कर लिया, आप लोग भी प्रकट करके सत्संग के देश पे चले जाओ, इस दुनिया में मत रहो, काल के झपटे में मत आओ। इसीलिए बता हमें उपदेश करना चाहते हैं कि जो हमारे घट घट में जो रूम में जो बसा हुआ है उन्हें प्रकट करो। कैसे प्रकट करो कि जब सच्चे सदगुरु जब हमें मिलते हैं तो तब हमें शब्द बताते हैं, ऐसे शब्द बताते हैं तो हमारे पहले ही कंठ कौड़ के ऊपर शब्द प्रकट हो जाता है। सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़ी कवड़ कट छेद। जब ये शब्द कंठ कौड़ के ऊपर हमारा प्रकट हो जाता है तो यही शब्द छह कमल पूरब के छह कमल पश्चिम के पार करके उस देश में पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंच जाता है? बहुत से सारे सवाल खड़े होते थे पहले, और सवाल का जवाब भी ऐसा है कि जो सवाल ऐसे 2 मिनट में 5 मिनट में नहीं दिया जाता है, ऐसे सवाल आ जाते कई कई। महाराज ये बताए कि भाई खुलासा किया कि जब ऐसे जो संत होते हैं तो संत कहाँ देखेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जो हमें सत्संग की प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो महाराज ने बता दिया, आसत गुरु की पार का सुन ली जो सब कोई, निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में होए। ये पहचान बता दी। जैसे अभी पहचान कैसे बता दी महाराज ने, जैसे हम लोगों के अंदर ऐसे बहुत से हम लोग वक्ता बहुत है, ज्ञान बांटने वाले बहुत है, लेकिन सामने अगर 2 पक्ष के लोग रहे तो जबान थरथराने लग जाती है, या इधर बोलू इधर बोलू, इधर बोलू इधर बोलू। लेकिन जब सच्चे संत जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर जावे तो जान दे झूठ न बोलो कोई, साहेब तो सुख राम की साच बैण में हो। ये उनकी पहचान है। जैसे महाराज ने बता दिया कि ये संतों की पहचान है, आ सतगुरु की पार का सुन लीजो सब कोई, निर्भय बाय कह रहे हैं, यानी निर्भय वचन रहेंगे, कोई भय का वचन नहीं रहेगा। इनके सामने कैसे बोले, उनके सामने कैसे, यानी जो ज्ञान है निर्भय ज्ञान है, वो निर्भय ज्ञान ही बांटना चाहते हैं। और जब निर्भय ज्ञान बांटते हैं और उनका लक्ष्य, उनका ध्यान, उनका ये कहाँ रहेगा, उनकी शुद्धता कहाँ रहेगी, वो तो अपने आप न लगाने की जरूरत है न पकड़ करने की जरूरत है, वो अपने आप वो शिखर में लगी हुई रहती है। चाहे काम करो, चाहे धंधा करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन कब ये कब प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। जैसे अगर दूध में से हमें घी निकालना है तो हमें दूध लाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, ईर्जन लगाना पड़ेगा, रई लगाना पड़ेगा, उसमें जो दही में से मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन से घी बनाना पड़ेगा, उससे 24 घंटे मेहनत लगती है। जब इस साधारण दूध में से घी निकालने के लिए 24 घंटे मेहनत लगती है, तो आत्मा के अंदर परमात्मा की प्राप्ति करने में क्या 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाएगी क्या?
10-15 मिनट में कुछ भी नहीं होगा। हमारा पेट नहीं भर सकता 10-15 मिनट में। अरे साधारण पेट भरने के लिए, साधारण इस शरीर को सुख पाने के लिए हम कम से कम 10-10 घंटे, 12-12 घंटे इस संसार की दुनिया में हम मेहनत करते हैं, और उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इतना हम लड़फड़ करना चाहते हैं। इसलिए सदगुरु सुखराज जी महाराज जी ने कहा, मन रे करड़ी बिना सब काचे, लल पल माय नहीं रे पल दाए के, लल पल माय नहीं रे पल दाए के, क्या बोरी क्या आची ओ मन रे करड़ी बिना सब काचे। ललपल से काम हमारा नहीं चलता, इसलिए हमारे ने वापस दोहराया है। देखो रे देखो साधु मात जगत की, देखो रे देखो साधु मात जगत की, हर को जाने भोला वे, हर को जाने भोला वे, लल पल कर के रे जाय ले वे, लल पल कर के रे जाय ले वे। ऐसा है ज्ञानी गेला वे, ऐसा है ज्ञानी गेला वे, देखो रे देखो साधु मात जगत की, देखो रे देखो साधु मात जगत की। इसलिए हमारे बताते हैं भाई देखो रे देखो साधु मत जगत की, ये साधुओं की तो मत देखो भाई, इस जगत की तो मत देखो। कैसा है, ललफल करके रिजाय लेवे, ऐसा है ज्ञानी गेला वे। यानी हम साधारण मनुष्य को तो रिझाने की तो रिझा लेता है, लेकिन उस परमात्मा को भी रिझाना चाहता है। यानी गेला मतलब कितना मूर्ख है, कितना पागल है, कितना से विचार करता है, इतना सादा सरल अपने खुद के मेहनत के लिए ढेर सारे मेहनत कर लेता है, और कोई सादा भाई चाहे सगुन करने वाले, चाहे पूजा पाठ करने वाले, कोई मंदिर दिखा 1 मिनट के लिए खड़ा रहेगा, राम राम कर लेगा, दर्शन कर लेगा, फिर भाई इतना नौकर है क्या कोई भगवान जो दिन भर मेहनत करते रहो अपने स्वार्थ के लिए, और तो थोड़ा सा कुछ भाई हमारे अच्छे के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ने से हमारा काम कर देगा भगवान? नौकर नहीं है। इसलिए करना है आत्मा के लिए तो समर्पित होके परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। जब परमात्मा की भक्ति हम करेंगे तब बात ये होगी, जैसे जो भी आज भी हमारे जग में सताधारी जो संत होते हैं, ऐसे सताधारी संतों के जैसे हम सभी जो भी हम मनुष्य है, जो ऐसे मेहनत करेगा वो सभी वैसे के वैसे बन पाएंगे। जैसे चंद्रमणि हीरा होता है, उनके सामने कैसे भी नकली हीरा अगर लाके छोड़ दे तो चंद्रमणि हीरा से नकली हीरा भी ओरिजिनल बन जाते हैं। ऐसे ही संतों के साथ बैठ के, यानी जो चंद्रमणि हीरा मतलब संत के साथ बैठ के हम चाहे कितनी भी हमारे अंदर खोट हो, अगर हम समर्पित होके उनके सामने बैठ के स्मरण करते हैं, चेकमड़ पूरब के छेकड़ पश्चिम के पार करके जो कर लेता है वो भी उनके जैसा बन जाता है। इसीलिए हमारे बताते हैं
साचा सतगुरु शीस को कर ले अपना समान, साचा सतगुरु शीस को कर ले अपना समान, दूजा गुरु सुख राम के कन पुकारा ज्ञान, दूजा गुरु सुख राम के पुकारा ज्ञान। ये पहचान बताई गई है कि आज जो भी समर्पित होकर जो स्मरण करता है वो रात दिन 24 घंटे आनंद ले रहा है। वही आज 10, 25, 30, 25, 40 साल के पहले देखो तो लोग ऐसे थे स्मरण करने वाले, उंगली पे गिनते हुए थे लोग, लेकिन आज हजारों की संख्या में जो आनंद ले रहे लोग, कौन? जो ऐसे समर्पित होकर जो स्मरण करते हैं वो आनंद लेके वही परम मोक्ष में जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से जो जाने वाले हैं उसी तरीके से हम भी सीख लेंगे और हम भी स्मरण करेंगे, हम भी समर्पित होंगे, तो हम लोग भी, हम सभी के सभी उसी देश में जाएंगे। उस देश से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए महाराज ने बताया है, पहचान बताई है कि ऐसे समय आता है तब क्या होता है। ऐसे समय मतलब जिन जिन लोगों ने भेद से स्मरण किया उनकी अवस्था भी बन जाती है। ध्यान पर सुख राम जी चौड़े कहूं बजाय, नैन उलट कर पटे लगे देह अदर ठहराय। पहचान बताइए महाराज, चौड़े चौटे बताइए, खुलासा करके बताइए महाराज ने। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं भाई, कहीं ऐसे पंथों में निशानी बताई जाती है, किसी का टीला, माला, दाढ़ी, जटा, भगवा जो भी है, ये बताया नहीं भाई ये साधु है, ये संत है, ये ऋषि, जो भी उनकी निशानी बताई जाती है, कोई तो भी है। लेकिन इसकी निशानी क्या है? जो राम नाम का स्मरण कर रहा है, न दाढ़ी है, न जटा है, न टीला है, न माला है, इसकी निशानी क्या है? क्या है इसकी चेलाड़ यही है, उनकी पहचान वही है। बात करेगा अलग और उनकी निशान रहेगा अलग, उनकी सुरता रहेगी अलग, ये उनकी पहचान होगी। यही बता रहे हैं महाराज कि जब वो स्मरण होता है, स्मरण करता है, उनकी पहचान है, उनकी नेत्र की धारा उनकी उलट लगी हुई रहती है और उन्हें उसका शरीर ऐसा नहीं लगता है कि ये शरीर पे भूमि पे बैठा हुआ करके, तो उनका पूरा शरीर अधर लगता है कि मैं अधर हूं। अधर क्यों लगता है? इसका कारण क्या है? क्यों कि जो हमारे शरीर के अंदर जो होता है, जो भी भजन हमारे शरीर के अंदर है, तो उन्हें कोई ऐसा नहीं लगेगा अधर हो करके। लेकिन जब ब्रह्मांड के बाहर शब्द निकलेगा तो उनको अपने आप महसूस होगा कि मैं शरीर के अंदर नहीं हूं, क्योंकि उसका जो अनुभव वो हमारा चेतन ले रहा है, वो चेतन बाहर अनुभव कर रहा है। इसीलिए महाराज बता रहे हैं जब ये ऐसी स्थिति होती है तो अपना अनुभव बता रहा है। क्या बता रहे अनुभव? त्रिलोक माही नहीं आस बासा, मुआ न मर्षि सोगन सासा, हरता न करता सरप सुगदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। महाराज ने पहचान बताई कि भाई जब ऐसी जिनकी स्थिति होती है, इस 3 लोक के अंदर आना जाना उसका नहीं रहता। आना जाना का मतलब क्या है? जैसे हम हमारे जिसका वजन ऊपर है वो चाहे कि नहीं भैया मैं नाभि में करना चाहता हूँ, नाभि में जैसे पहले किया था, नाभि में मेरे को ऐसा अनुभव होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। जबरदस्ती से करोगे, जबरदस्ती से करोगे तो थोड़े से सेकंड, 2 सेकंड या 1
2-4-5 सेकंड तक रुकेगा, लेकिन वो अपनी जगह निश्चित जो जहां है वहीं चले जाएगा, लेकिन वो नहीं रहेगा। मतलब वो उनका आशा भाषा इस 3 लोक के अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर उसका आशा भाषा नहीं रहेगा। ये 3 लोक के अंदर आशा भाषा क्या, इस शरीर की आशा भाषा क्या, वो सब ऐसे ही भी हमारे जो बाहर के 3 लोक में भी उसका आशा भाषा नहीं रहेगा, वो कभी जन्म में नहीं आएगा। अब मोहन मर्सी शोगन सासा कि भाई अब कोई जा रहा है इस दुनिया से, तो उसके लिए ऐसा कोई ऐसा दुख नहीं होगा कि यार ये मर गया आदमी, क्यों मर रहा है, अरे भाई जा रहा है, इसकी कोई आज की नई बात होगी है। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो, आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो, बंधु रोवे और तोरे अपना सोचन को, बंधु रोवे और तोरे अपना सोचन को। उनको ज्ञान है, किनको, जिनको ये बात समझ गई है, जिनको अनुभव हो रहा है, उनका उस देश का अनुभव ले रहा है, उन्हें पता है 3 लोग मुख आगे दिशे जो जड़ी जल जोड़े, यानी जैसे अपने अंजोली के अंदर जो भी पानी हम भरते हैं वो एक एक बूंद करके सब निकल जाता, बह जाता है, रुकता नहीं है। इसी प्रकार से उन संतों को वो दिखाई देता है कि यार ये आज भी जाने वाला क्या, कल जाने वाला क्या, या ये जो चाहिए मोक्ष में जाने वाला मोक्ष में जाएगा, जो 84 में जाने वाला वो 84 में जाएगा, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके प्रति ऐसा नहीं लगा ये क्यों मर गया, इसका बहुत बड़ा शोक, यार दुख मनाना ना क्या, इससे वो कोई न दुख मनाता है न कोई उसे अपने अंदर मन को ले लेता है, क्या होगा। इसलिए महाराज को पहचान बता रहे हैं कि नहीं भाई हमारे परिवार में तो ऐसा होगा, मैं 12 दिन नहीं जाऊंगा, 15 दिन नहीं जाऊंगा, 1.25 महीने नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो उसका जो काम है चाहे 12 दिन तक करो या 2 दिन में करो, चाहे कुछ भी करो, उन्हें कोई लेना देना नहीं रहती है। हरता न करता है सर्व सुखदाई, ना बोलता कि मैं मेरा ये वो घाटा हो गया, मेरा वो नफा हो गया, मैं ये ऐसा हो गया, मेरे को वो करना पड़ेगा, मेरे से नहीं वो नहीं हुआ, ये उससे निकल जाते हैं। सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, क्यों, उसे एक पता है कि आज चाहे ये शरीर है, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे एक दिन उससे तो जाना ही पड़ेगा, ये उसे पता है। महाराज ने बताया 5 दिन 5 वरना सो अभी हम वहां, एक दिन तो जाना ही जाना है, एक दिन कल मरना क्या और आज मरना क्या, कोई उसमें विशेष बात नहीं है। इसलिए हमारा बताते हैं कि है परिपूर्ण आवे न जाई, जब मतलब ये हुआ ये परिपूर्ण है, अब ये न आएगा न जाएगा। किलोड़ लीला इमृत धारा ले हंस हसन ये सुख सारा, जब उस देश में जा रहा है, यानी वो किलोड़ जो हो रहा है, बहुत से बोलते हैं जो आवाज होती है, आवाज होती है, बोलते कि भाई हमें आवाज आ रही है, वो आवाज आ रही है, शरीर की आवाज आ रही है, क्या है, क्या ये आवाज किसकी है, बोलते हम ध्वनि आ रही है, ध्वनि है किसकी, वो ये है जो अमर लोक में जो किलोड़ चल रहा है, उन संतों का किलोड़ चल रहा है, मौज कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और वो खुशी की जो कलबला है वो हमें यहाँ सुनाई दे रहा है। जो भी भजनी पुरुष है उनको वो सुनाई दे रहा है। कैसे, जैसे कोई पुराने जमाने की बात है, आज के जमाने की बात नहीं,
बहुत से पुराने लोग इस बात को समझ सकते हैं। पुराने जमाने के लोग जब कोई गांव जाते थे, वो गांव समय हो गया, रात हो गई, रात को पता नहीं चलता था भाई गांव कब आएगा कब आएगा। तो जब गांव के नजदीक जाते थे, जब कलबला की आवाजें शुरू हो जाती, समझ जाते थे अरे यार अब गांव नजदीक आ गया है, या इतने में थोड़े दूर में अपना गांव है। तो फिर और भी नजदीक जाते थे, थोड़े गहरे से इस बात को सुनना, थोड़ा और भी नजदीक जाते थे तो उसमें आवाज तो आती थी, आवाज के साथ साथ उसमें फिर वो गांव के लाइट दिए जो जलते थे वो दिखाई देते, अरे यार गांव तो भी ये नजदीक ही आ गया, ये तो दिया भी लग रहा है। जब गांव में गुजारते थे, लेकिन सबकी आवाज अलग अलग होने लग गई, लेकिन बाहर से तो सब एक आवाज आने लगती थी। इसी प्रकार से आज उस देश में जो किलोड़ चल रहा है, तो अभी हमें आवाज यहाँ आती है तो हम मतलब हम रास्ते में है, पहुंचे नहीं, बोला गांव में नहीं पहुंचे, संसद के देश में नहीं पहुंचे, लेकिन हम रास्ते में है। तो इसी प्रकार से संत दृष्टांत दे देकर हमें समझाते हैं। कई दृष्टांत दिया महाराज ने, आया कई विषयों में दृष्टांत दिया, बाजार का भी दृष्टांत दिया, भाई बाजार की जो आवाज बाहर एक जगह सुनो तो वो उसकी आपको एक आवाज आएगी, कौन क्या बोल रहा है वो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन सबकी आवाज एक आएगी। इसी प्रकार से जो हमें ध्वनियां होती है, ये उस देश की आवाज है, इन हंसों की जो कलबलाती जो आवाज है वो आवाज हम सुन रहे हैं। किलोड़ लीला इमृत धारा लेह सनसनी ये सुख सारा, यानी किलोड़ कर करके तो जब इमृत ले रहे हैं, आनंद ले रहे, इमृत का मतलब वहां का आनंद ले रहे हैं, आनंदमय सभी सब है, और ये सुख ले रहे हैं, ये कूटे न टूटे, ये कूटने वाली यानी खत्म होने वाली नहीं है, न कम होने वाली है, ये तो ज्यादा से ज्यादा आनंद ही आनंद मिलने वाला है। अब बात बता रहे, जब ये आनंद ले रहे हैं, वहां की किलोड़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है सत रूपा वेशम दृष्टि है नाव न्यारा ब्रह्मन विष्टि, वहां पे कोई अलग अलग नहीं दिखाई देता कि भाई ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं, सबकी सम दृष्टि है, वहां पे सबकी सम दृष्टि है और सबकी एक ही रूप दिखेगा। जैसे आप ऊपर देखो, चंद्रमा के ऊपर देखो, इस समय में सब तारे एक तरीके हैं, कोई इसका कम ज्यादा ही ऐसा ही नहीं, सब तरीके दिखाई देंगे, तारे हैं, पहचान नहीं सकते। तो इसी प्रकार से वहां जो हंस है, ये सब सरीके है, सब प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि ये चंद्रमा जैसे ये दिव्य प्रकाश है इनका जो है, तो अपने अपने जो ये इनका शरीर है, ऐसी इनकी काया ही ऐसी है, तो ऐसी काया उस देश में है, स्वयं प्रकाशित है। रात का होता है जब सूरज ढल गया तो रात, लेकिन जहां सूरज है वहां उसके सूरज के पास रात है ही नहीं। इसी प्रकार से स्वयं खुद प्रकाशित है, वहां अंधेरा कहां आएगा। जो भी डर है तो अंधेरे में डर है, उजाले में डर नहीं है, खुश है तो अपने प्रकाशित में खुशी है। इसी प्रकार से जो भी है दिन में है तो दिन में उस दिन के जैसा वहां सुख ही सुख है। महाराज वही बता रहे कि सबका रूप शरीर का एक शरीर का दिखता और सबकी दृष्टि एक शरीर की है, और सबके अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म बसा हुआ है, और एक व्यक्ति के प्रति ऐसा नहीं लगता ये छोटा ये बड़ा नहीं दिखाई देता है, उनकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती है, सबकी बुद्धि है देश देशा सद्धाम धामा, अरे वो जो देश है वो सब सतधाम है,
ये धामों का धाम सत्य ही सत्य है। जहाँ हंस हंसनी नेह कर्म कामा, यानी उस देश में यहाँ तो ऐसा है, हम तो कर्म करते हैं, कोई शुभ कर्म कर लेता, कोई अशुभ कर्म कर लेता, कोई कैसे कैसे कर्म कर रहे हम देख ही रहे, सुन ही रहे, लेकिन वहां ऐसा कोई कर्म नहीं होता है। वहां तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। अब महाराज यहां बता रहे, हम इस शब्दों का कई तरीके से, कोई अलग तरीके से, कोई किसी प्रकार से अर्थ कर लेते हैं। हम ऐसे अलग तरीके से अर्थ में नहीं जाना है, हमें समझने की बात है। जैसे समझने की बात क्या है, जैसे कुंती ने लक्ष्य से ही पांचों पांडवों को जन्म दिया है, तो यही बात है भोग भारी केता न आवे, पापन पुण्य नहीं दोष गावे। यानी मतलब वहां ऐसा कोई पाप पुण्य नहीं है, वो कहने में नहीं आता है, न कोई दोषी बनता है, न कोई कर्मी बनता है। वो तो सहज में ही आनंद, मतलब अर्थ का अनर्थ न होना चाहिए। मतलब जो भी है किसके लिए करते हैं हम, जो भी स्वाद लेते हैं किसके लिए लेते हैं, खुशियों के लिए। जो खुशियों में होता है उसके लिए स्वाद बताया जाता है, कोई किसी तरीके से बताया जाता है। इसी प्रकार से वो वहां का हमें आनंद ही आनंद है। महाराज संसार की दृष्टि से बात करके, क्योंकि महाराज गृहस्थी आश्रमों को समझाया गया है, तो गृहस्थी आश्रम की भाषा से हमें समझाया गया। सब सुख संपत्त मैं तेना क्रोधो, यानी वह सब सुख ही सुख है, वरना वह मैं न तू, कोई क्रोधी ऐसा कुछ वहां नहीं है। वहां तो हंस नाव हंसनी महारूप शोधो, हंस हंसनी बस महारूप उनका सबका महारूप बना हुआ है, ऐसा नहीं है, कम तरता कोई ज्यादा है नहीं। ऐसा सुख जो बताया जा रहा है महाराज के ज्ञान में, अमर देश के ज्ञान में, ये वहां का सुख है, और वो सुख हमें चाहिए, और वो सुख चाहिए। अगर हमें वो सुख पाना है तो आज हमें जो भी आज तक हम करते आ रहे हैं, तीन लोग की जो भक्तियां करते आ रहे हैं, जो भी हम सगुण निर्गुण हम करते आ रहे हैं, जो भी हम जब तक कर्मकांड करते आ रहे हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा, तब हम उस देश में जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन इतना बड़ा भारी वहां का सुख अगर हमने छोड़ के, वो लालसा अगर हमें नहीं लगी, अगर वापस तीन लोक में अगर चले आएंगे, तो कभी वापस जन्म मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। सतरूप काया सतरूप माया, सतरूप सब चीज से जा बताया, दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, सुख रूप कामा मावेग होई। बताते महाराज जो बहुत सारे बताते हैं कि माया छोड़ो माया छोड़ो माया छोड़ो, भाई माया कौन सी छोड़नी पड़ती है, ये बहुत बड़ी समझने की बात है। हम माया, इस तीन लोग की माया, हम संसार की रुपए की माया को छोड़ समझना चाहते, लेकिन ये संसार रूपी माया की बात नहीं करते महाराज। माया की बात कही है, जो भी हम माया भक्ति करते, किसके लिए करते हैं माया की भक्ति? माया की भक्ति है आत्मा के लिए नहीं होती है, माया की भक्ति होती है तो शरीर के लिए होती है। शरीर के लिए कैसी? देखो, जो भी पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, मनुष्य शरीर में है तो सुखी हो गया, धन संपत्ति मिल गया, लेकिन मरना पड़ा, स्वर्ग में गए, चलो ठीक है, जैसा जैसी जिनकी इच्छा उनकी उनकी भावना से बात करना। स्वर्ग में गया, वहां सुख ले लिया शरीर से, लेकिन वहां से भी मरना पड़ा।
भूमंडल पे आना पड़ा, इस पृथ्वी पे आना पड़ा, कीड़े मकोड़े बनने पड़े, पेड़ पौधे बनने पड़े, लेकिन जो भी कीड़े मकोड़े की योनि में भी आया होगा तो भी वो सुखी रहा, पेड़ पौधे की योनि में रहा तो भी सुखी रहा। लेकिन योनि सुखी है कि दुखी है, ये सोचने की बात है, क्योंकि हर बार रिपीट करना अच्छा नहीं है, बार बार रिपीट कर लेते हैं। जब एक कुत्ता बिल्ली जो भी है, जैसे ये कुत्ता गाड़ी में घूमता है, ये कुत्ता खाने को नहीं मिलता, इसी प्रकार से हर जान लो, पेड़ पौधे तक जान लो, कीड़े मकोड़े तक जान लो। तो यानी इसी प्रकार से शरीर में सुख मिलेगा, लेकिन योनि नहीं चुकने वाली है, योनि भुगतनी पड़ेगी, तो फिर क्या काम था। तो इसीलिए ये जो मौका आया हुआ है, इसलिए संत बता रहे हैं कि वहां का उस सत्स्वरूप विदेश में ऐसा महासुख है, महासुख की प्राप्ति कर लो, क्योंकि वहां सत्य रूप है, वहां का काया भी हमारी सत्य है। यहाँ की जो माया है, ये जो माया है, ये माया हमें उलझाने वाली है, लेकिन वहां की माया हमें सुख प्राप्त करने वाली है। अब जैसे हम ये ज्ञान चल रहा है और हमें ये मोह हो गया, मोह नहीं हुआ हमें, जो भी हम सत्संगी लोग हैं, इस सत्संग से मोह नहीं हुआ, संतोष से मोह नहीं हुआ, उस राम नाम से मोह नहीं हुआ, उस ज्ञान से मोह नहीं हुआ। मोह नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, मोह है मतलब क्या हुआ, माया है। लेकिन ये मोह कौन सा है, ये सत्य मोह है, मतलब सत्य माया है। ये सत्संग में आना, राम नाम का सिमरण करना, ये सत्य है, और यही सत्य माया उस देश में पहुंचाने वाली है। ये सत्य माया साथ में आने वाली है, ये सत्य माया छूटने वाली नहीं है। और ये महाराज ने बताया इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, जो ये बार बार मरने वाला, बार बार दुख भुगतने वाला, कई कई प्रकार के पीड़ित में रहने वाला, तो महाराज कह रहे हैं कि वो सत्य रूप सब चीज सहजा बताया। यानी इतनी बड़ी बात आज सहज में मिल जाता है, सहज में। हमारे सदगुरु महाराज के सत्ता के प्रताप से, जो कई सालों से जब जब कर्मकांड करने वाले उनको वो सत्य प्रकट नहीं हुआ, लेकिन आज अगर समर्पित होके, अगर 3 घंटा कर देता है, 3 घंटा समर्पित होकर, जो लाखों वर्ष गंवा चुके तपी लोगों ने, वो आज 3 घंटे में हमें प्राप्त हो जाता है। महाराज 3 घंटे की बात क्या करेंगे, पोर मतलब 3 घंटा हुआ, पोर नहीं पलक में ताजुरे तो युग जाने नहीं रे। महाराज ने बताया पूरी मूर्ख नहीं समझ सकता है, ये सहज मिलने वाली चीज है। तो ये सहज में इतनी बड़ी चीज आज हमें इस मनुष्य जन्म में सहज में मिल रही है। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, सुख रूप कामा महावृंद हुई। यानी यहाँ का जो शरीर दुख है, थोड़ा सा चलो तो उतने दुख लग जाएंगे, थोड़े से बैठ के देखो तो सरल सीधे बैठे तो गर्दन करने लग जाएगी। यानी ये हमारा शरीर सुखी नहीं है, ये शरीर दुखी है। लेकिन वहां ऐसा ही कोई घुटना नहीं दुखने वाला, न कोई कमर दुखने वाली, न कोई गर्दन दुखने वाली, न कोई आपकी ये जो मर्मत की काया है ये वहां नहीं रहेगी। वहां तो सब एक जो सत्य है, जो सत्य है उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। ये जो यहाँ जो भी 3 लोक में, जिस 3 लोक में हम सत्य कहते हैं, ये सत्य रहने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज बताते हैं कि वे सबको समझ लो पहले। सत सत के व्यक्ति को सत वो है, सत सत के व्यक्ति को सत वो है, सोई मेरे
सोई कुदरत कड़ा कैसो आवे कुदरत कड़ा कैसो आवे निरख परख लो दो पीरे बाबा सबको पहले समझ लो भाई, आज का जो रामायण में रामचंद्र जी ने जन्म लिया है सत्य है, लेकिन सत्य कैसे है? वो सत्य नहीं है, मरना पड़ा। सत्य इतिहास है कि इसने जन्म लिया है, सत्य है, लेकिन उसका भी विनाश हुआ, उनको भी मरना पड़ा। सत्य है लेकिन वो सत्य नहीं है। हमारा सत्य वो है। सत्य क्या है? जो हम आती जाती श्वासा के अंदर जब नामस्मरण करते हैं, नाम से निज नाम प्रकट करते हैं, निज नाम से जब नेचर की प्राप्ति होती है, नेचर से, नेचर सो नहीं है, नेचर से वो सत्य प्रकट होता है। मतलब सत्स्वरूप के देश में नेचर नहीं पहुंचता, नेचर पीछे रह जाता है। लेकिन जब तक नेचर प्रकट नहीं होता तब तक आप सत्स्वरूप के देश में नहीं जा सकते। जब नेचर प्रकट हो गया समझ लिया धोखा पिट गया। अब कोई धोखा नहीं, आप धोखा होने वाला नहीं है, निश्चित हो गए। जैसे जब लग आग लगी नहीं तब लग फूंका दीजिए, जब तक आग लगी नहीं है तो फूका मारते रहो। जब आग लग गई तो अब फूक लगाने की जरूरत नहीं है, फूक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर लकड़ी डालनी पड़ती है। लकड़ी नहीं डालोगे तो अंदर बुझ जाएगा। लकड़ी डालना मतलब अपने जो स्मरण है वो चालू हमें रखना, रखेंगे तो भी हम वो नेचर के आगे, जो नेचर से जो सत्य प्रकट हुआ, यानी हम जो आग किसके लिए प्रकट किया, इसके लिए जिस चीज के लिए हमने आग प्रकट किया वो हमने चीज वस्तु प्रकट कर ली। अब आग की जरूरत नहीं रही, आग अपने काम में रह गया और जो हमने वस्तु हमने प्रकट कर लिया उसका हमने आनंद लेना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से जो नेचर से ही वो सत्य प्रकट होता, मतलब सत्स्वरूप का देश हमें प्राप्त हो जाता है, वो नेचर नीचे रह जाता है। जैसे वापस में रिपीट कर लेना चाहता हूं, जैसे एक दृष्टांत को आवाज बाजार का दृष्टांत ले लिया, एक प्लेट का दृष्टांत ले लेते पीछे। जैसे आज हम नीचे हम बैठे हैं, हमारे ऊपर से प्लेन जा रहा है, प्लेन की आवाज आ रही है, जोर जोर से आवाज आती है प्लेन की, लेकिन जो इंसान उस प्लेन में बैठा है, आज यहाँ पे बैठे तो प्लेन का हमने सुख देखा, हमने सुख मिला पे वहां का वो कैसी एसी लगी हुई है, एसी का सुख कैसा है, वहां की चेयर कैसी लगी हुई है, कैसा वो ये है वीआईपी लोग कैसी सीट है, कैसे किस प्रकार का है, हमने देखा क्या, हम तो आवाज सुन रहे थे। लेकिन वही उसका वर्णन वही कर सकता है जो उस प्लेन में बैठा हुआ है। उस प्लेन में जो बैठा हुआ है उसे आवाज नहीं आएगी, जो आवाज उसकी बाहर आएगी, वो जो अंदर बैठा हुआ है उसका आनंद वो ले रहा है उस प्लेन का। इसी प्रकार से जो अभी हम आवाज सुन रहे हैं, मतलब आप अभी उस प्लेन में हम नहीं बैठे हैं, जो प्लेन में बैठ गया उसका वो आनंद ले रहा है। इसलिए महाराज ने बता दिया कि वो सत्य वो है, सत्य सत्य कहे कि वो सत्य वो है, ने अंचल से होई। अरे ने अंचल से होई मतलब पकड़ लो बात, विचार कर लो कि
चल सोई कुदरत कड़ा, इसे क्या कहते हैं? कुदरत का खेल होता है। जो हम मेहनत करते मेहनत जो फल मिलता है, लेकिन सहज में जो अचानक जो हमें मिलता है उसके कहते हैं कुदरत का खेल है। वो बड़े अचरज की बात होती है, कभी देखने में नहीं आती, कभी क्या कुछ भी हमें कभी मिला नहीं है, ऐसा ये कुदरत का खेल। बाकी देखो, जैसे कई जो घूमने वाले लोग होते हैं, कई शुगर की फैक्ट्री देखी लोगों ने, गुड़ की फैक्ट्री देखी लोगों ने, लेकिन चाहे तभी पता चलेगा ना ये मीठा है कि खारा है, ऐसा है। जब तक हम चाहते नहीं है तब तक कि हमें उसका स्वाद नहीं मिलता, चाहे बात है कितने भी देखो। तो इसी प्रकार से हम खुद ऐसे सुनने से, संगत सुनने से, ऐसे समागम करने से हमें सचरूप आनंद हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें तो तब होगा कि अब हमने आज्ञा लेकर जब हमने सिमरण किया, सिमरण करने से ही वो कुदरत कला प्रकट हो जाती है। कुदरत कला कैसे आवे तो निरंतर लो जो ही। इसकी पहचान क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं इन्होंने क्या यार अभी तक हमारी जो 77 कोटि 76 लक्ष्य जो सासा हमने लाए थे, ये हमने पूरे व्यर्थ गमा दिया। और जो भी समय मिला है और बड़े अब पीड़ा से लगेंगे स्मरण करने के लिए। जब पीड़ा से लगेंगे तब स्मरण करेंगे। लागी रे चोट सबद की तन में बिसर गए सारी में। अगर सही में हकीकत में अगर चोट लग जाए, और लगने को ना, अगर ये चोट लग गई, अगर लग जाती है, उसे तुरंत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अरंतु परंतु जो करता है, जो चर्चा में जाता है, वो क्या होता है? जो ज्ञानी क्या करता है, तर्क वितर्क में भी घूम जाता है, उसे कोई प्राप्त कुछ होता नहीं है। इसलिए संत बताते हैं कि इसे इतनी चर्चा में मत रहो, इतने सवाल जवाब में समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करने पर आप ही पता चलेगा हमारी ये सब है, ये सहज में कैसा मिल गया है। उस अनुभव के द्वारा हम उसे हम देख सकते हैं, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। भाइयों, हमारा जो समय है, जो समय दिया जाता है, वो समय हमारे पूरे होने आ गए और पूरे भी हो गए हैं। तो इस सत्संग में विराम देना चाहता हूँ। आगे जो हम पद गाने की जो बात चलती है जरूर है। ऐसे तो सत्संग की स्टार्टिंग से भी एक पद होना चाहिए और लास्ट में भी एक पद होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी तक बात ये नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे सत्संग को। तो चलो एक ही बार लास्ट में हरजस होना जरूरी है। जहाँ कोई प्रवचन हो वहां अगर समझो फैमिली अगर जुड़ जाए और अपना एक हरजस गाना जरूरी है। और दूसरी बात एक बता देना चाहता हूँ बीच में, यह कभी अभी व्हाट्सएप पे देखने में आता है, इसमें बताया जा रहा था कि भाई आज कोई तो भी हमारा वो हमारे भाई है वो संगीत में ये पद चल रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है।
संगीत में करो कि उसमें क्या होगा, हमारा मन रम जाएगा। लेकिन महाराज का जो ज्ञान है राग में है, संगीत में नहीं है। कैसे है नहीं है? जैसे पीढ़ी की बात बताना चाहता हूं। हम जो भी हमारी माँ बहने एक राग में जब गाती है, बिरह की राग में गाती है, वो तो खुद तो रोती भी है, लेकिन उसके साथ साथ सुनने वाला भी रोता है। अगर वही राग उसके साथ संगीत रखो तो किसी उसके खुद के ही आंखों में आंसू नहीं आएंगे और औरों के भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसी प्रकार से यह जो हमारी जो राग है, महाराज के जो ज्ञान की जो राग जरूर गाओ, ऐसी राग गाओ जो हमारे अंदर की जो बिरह उठे, तड़पे और हम उस स्मरण में लगे। क्यों? सबसे जो चीज भारी है, मौक भजन बिन नाई रे, सब विधद के माही रे। यानी जो बात चल रही है, ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, उपदेश किया जा रहा है, इसलिए बात इसलिए मतलब ये की है कि उस आखिर भजन करना। भजन मतलब राम नाम का स्मरण करने के लिए ही ये इतना बड़ा जो ज्ञान जो महाराज ने 13,000 श्लोक का ज्ञान दिया जाता है, कोई भागवत का ज्ञान दिया जाता है, कोई शास्त्र पुराण का ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए अभी जो मेरा जो परिवार है, आप सभी का परिवार है, रामस्नेह परिवार है, यही रामस्नेह परिवार आज अभी ये हर जस गाएंगे, बाद में जैसी जैसी परमात्मा की इच्छा। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु स्वामी जी महाराज ने धीन हो, धीन हो, धीन हो। बूझ बूझ रे पांडे जोशी, बूझ बूझ रे पांडे जोशी, मारे राम जी मिलन होसी राम, मारे राम मिलन होसी, मारी आँख प्रभु आई, मारी आँख प्रभु आई, रामा माने सतगुरु मिल के साई, मारी रोए रोए
पांडे जोशी मारे रामजी मिलन कर होसी रामा मारे रामजी मिलन कर होसी उड़ उड़ रे काना कागा उड़ उड़ रे काना कागा मारा पिया ने घना दिन लागा रामा मारा पिया ने घना दिन लागा बाजिंदो गिरह बिसूरे बाजिंदो गिरह बिसूरे मारे आद गुसाई पूरे रामा मारे आद गुसाई पूरे बूझ बूझ रे पांडे जोशी बूझ बूझ रे पांडे जोशी मारे रामजी मिलन कद होई रामा मारे रामजी मिलन कद होसी जी महाराज ने देखना हो देखना हो। राम राम भाई साहब। हाँ राम राम सा। राम राम सा भाई साहब। राम राम सा। हाँ राम राम सा, राम राम सा। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। बहुत ही अच्छी तरीके से आज सत्संग हुई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं बेंगलुरु से कौशल्या बाई जी से निवेदन करूंगा, उनको होस्ट बना दिया गया है। कौशल्या बाई जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी राम राम सा। हाँ, और डॉक्टर साहब को भी कोस्ट बना देना। डॉक्टर साहब अभी कोस्ट नहीं है। हाँ, तो आप पढ़ लीजिए कौशल्या बाई जी। राम राम जी। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो राम सभा में राम राम सा। राम राम सा। बंदा शरण सबल की गे, हरि बंदा शरण सबल की गे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्मा की रे हरे, ऐसो जबर काल का साई, तीन लोक चूण खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, सब शीर ताल बजावे, बंदा शरण सबल की गे, हरे बंदा शरण सबल की गे। ओ शब्द अजब कहिए, ओ शब्द अजब कहिए, फिर त्रिगुटी को ध्यानी, सुर नर जोगी सकल जम खाया, सुर नर जोगी सकल जम खाया, खाया पीर मत ज्ञानी रे
बंदा, शरण सबल की गे हरे बंदा, शरण सबल की गे। जो जन सुनो काल सूझी तो, जो जन सुनो काल सूझी तो, उलट चढ़ो आकाशा, कह सुख राम चाड़ मन पवना, कह सुख राम चाड़ मन पवना, करे आद घर सारे बंदा, शरण सबल की गे हरे बंदा, शरण सबल की गे। राम राम सा। राम राम सा। अब थोड़ा इसको समझा दीजिए। जी। हाँ। नर नारियों से महाराज सा फरमाते हैं कि पार ब्रह्मा परमात्मा ही सबल है, उसकी शरण लो। माया का उपजने खपने वाला स्वरूप है, वो निर्बल की शरण है। उनकी शरण लेने वालों को काल मार देता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव की आयु अवधि है, उनको भी काल नहीं छोड़ता। श्वास के आधार पर ओम सोम का जपा अजपा करने वाले, त्रिकुटी में ध्यान करने वालों को, देवताओं व मनुष्यों को, योग की साधना करने वाले योगी को, पीरों को तथा मन से ज्ञान करने वाले ज्ञानियों को, सबको काल खा जाता है। जिन भक्ति करने वाले जनों को काल से जीतना हो, वे सतगुरु विधि से भजन करके बंकनाल में उलटकर ब्रह्मांड में पहुंचो। महाराज सा फरमाते हैं कि मन और श्वासा से अलग होकर केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही आद घर वासा है। राम राम सा। राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। एक बार किशन जी भाई साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब मैं मेरे बड़े भाई साहब परम आदरणीय भगवत जी भाई साहब से कहूँ, अगर कोई प्रश्न है तो ले लो, आगे की कार्रवाई जारी रखें। राम राम साहब। हाँ साहब, आज प्रश्न तो किसी का भी नहीं है, क्योंकि किसी ने रेज हैंड तो किया नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो आप आगे का कार्यक्रम आप चालू रखें। हाँ, तो